आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय एन अकेडमी पे। आई होप आपका संडे आज काफी अच्छा बीता हो एंड योर स्टडीज आर गोइंग गुड। आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं रशिया और पाकिस्तान के फ्रेंडशिप में। जैसे आपको पता होगा, जियो पॉलिटिक्स में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। रादर हर एक कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को एक पर्टिकुलर वर्ल्ड ऑर्डर में फुलफिल करती है। अगर कोल्ड वॉर की बात करें तो उस समय वर्ल्ड ऑर्डर अलग था। Then 1991 के बाद when Soviet Union collapsed, then we entered into a unipolar world order। और 2008 global financial crisis के बाद when there has been a decline of the West and the rise of East, particularly the BRICS economy, उसमें भी जिस तरीके से चाइना का एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है, और रिसेंट टाइम में जिस तरीके से पुतिन और वेस्ट के रिलेशंस में वापस से बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिले हैं। तो आज के वर्ल्ड ऑर्डर में जितने भी कंट्रीज हैं वो अपने फ्रेंड्स और पार्टनर्स में एक रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है रशिया और पाकिस्तान। अगर मैं कोल्ड वॉर की बात करूं तो रशिया एंड पाकिस्तान वर ऑन कंप्लीटली अपोजिट साइड्स, दोनों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। लेकिन आज खासकर 2014 के बाद से जब पुतिन का वेस्ट के साथ रिलेशन खराब हुआ है और रशिया का जो सबसे ओल्ड फ्रेंड इंडिया है उसका भी जो फ्रेंडशिप है वेस्ट के साथ बढ़ा है, तो रशिया भी एक तरीके से अपने पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है। और जो रशिया का पुराना एक प्रॉब्लमेटिक पार्टनर था पाकिस्तान, आज रशिया और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप 2014 के बाद से काफी ज्यादा बढ़ी है। और इसी बढ़ते हुए रिलेशन में एक न्यूज आया है कि 2024 में 14 अक्टूबर को, जस्ट रिसेंटली लास्ट वीक, रशिया और पाकिस्तान ने एक टैक्टिकल मिलिट्री एक्सरसाइज किया है। और उसका नाम जो है वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है, फ्रेंडशिप 2024। ये बताता है दैट दिस पार्टनरशिप इज गोइंग टू बिकम स्ट्रोंगर इन द 21st सेंचुरी इन द कमिंग टाइम्स। इसलिए इसका जो नामकरण है वो भी बहुत ही ज्यादा केयरफुली चुना गया है, विच इज फ्रेंडशिप 2024। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे रशिया पाकिस्तान के फ्रेंडशिप कैसे इवॉल्व किए हैं, और आने वाले टाइम में इस बढ़ते हुए रिलेशन का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, या इंडिया के ऊपर और इंडिया रशिया की जो फ्रेंडशिप है उसमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इन्हीं सारी चीजों को आज के इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए कि अनअकैडमी आईएएस एक स्कॉलरशिप टेस्ट करवाने जा रहा है। 25 अक्टूबर को आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आपको रिवीजन और नोट्स मेकिंग सीखना है कैसे करते हैं, सो दैट आप अपने कम से कम टाइम में इस एग्जाम को निकाल सकें बाई एनहांसिंग योर मेमोरी, उसके लिए आप ये वेबिनार इट इज मस्ट फॉर यू टू अटेंड। 25 अक्टूबर को होने वाला है। पहले ये 20 को था, अब इसको रीशेड्यूल करके 25 को कर दिया गया है। अगर मैं बैचेस की बात करूं तो न्यू दिल्ली के करोल बाग में इंग्लिश मीडियम के बैचेस 24 अक्टूबर, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैचेस 21 अक्टूबर, प्रयागराज में दोनों मीडियम के बैचेस इन स्पेसिफिक डेट्स को, और पटना में भी हमारे बैचेस जल्द स्टार्ट होने जा रहे हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और भी बहुत सारे ऑप्शनल जैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब let us come and talk about Russia and Pakistan friendship. So from arch rivals towards a triangulated partnership. एक समय चाइना और पाकिस्तान की तो दोस्ती थी ही, और रशिया और चाइना की प्रॉब्लमेटिक दोस्ती थी, और रशिया और पाकिस्तान की भी रिलेशन अच्छी नहीं थी। लेकिन आज इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में इन तीनों की एक ट्रायंगुलेटेड पार्टनरशिप हो चुकी है, जहां पे रशिया और चाइना एक तरीके के नो लिमिट्स पार्टनरशिप में है, और चाइना और पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंडशिप में है। तो जिसकी वजह से ये एक नया ट्रायंगुलेटेड पार्टनरशिप इमर्ज कर रहा है इस वर्ल्ड ऑर्डर में। और हमारे लिए इंटरेस्ट इसीलिए हो जाता है बिकॉज इस ट्रायंगुलेटेड पार्टनरशिप में जो दो कंट्रीज हैं पाकिस्तान और चाइना, वो हमारे के साथ, हमारे कंट्री के साथ उनका अच्छा रिलेशन नहीं है। और साथ ही साथ हमारा जो सबसे ट्रस्टेड पार्टनर है रशिया, वो इन कंट्रीज के साथ क्लोज आ रहा है। तो वो अगेन एक भारत के लिए कंसर्न आने वाले टाइम में बन सकता है। अगर कोल्ड वॉर की बात करें तो कोल्ड वॉर में जिस समय एक तरफ आपका वेस्टर्न कैंप था लेड बाय अमेरिका, और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन लेड बाय रशिया,
और दोनों अपने आइडियोलॉजीज को प्रमोट करना चाहते थे, और अमेरिका जो है वो कम्युनिज्म को रोकने के लिए, कम्युनिज्म को कंटेन करने के लिए बहुत सारे ऐसे अलायंस और ट्रीटी बनाई थी। उसी में एक ट्रीटी आपको पता होगा, ये हमारा बगदाद पैक्ट था, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, टर्की, इराक, ईरान और पाकिस्तान, और ये सारे कंट्रीज बगदाद पैक्ट में एक अलायंस में एंटर किए थे, और इनका काम था सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म को मिडिल ईस्ट में एक्सपेंशन करने से रोकना। तो ये क्लियर था उस समय कि पाकिस्तान एक तरीके का अलायंस पार्टनर था अमेरिका का, और साथ ही साथ आपको पता है कि सीनो सोवियत स्प्लिट के बारे में पता होगा कि कैसे चाइना और रशिया काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे 1950 से 60 के दशक में, लेकिन 1960 के बाद से चाइना और रशिया के बीच में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ, और इनफैक्ट चाइना और रशिया के बीच में 1969 में एक बॉर्डर डिस्प्यूट भी हुआ था, और इसी के बाद अमेरिका और चाइना की दोस्ती बढ़ी प्राइमरली रशिया को रोकने के लिए, और इस दोस्ती को बढ़ाने में जिसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया था, जिसने इस पूरे बातचीत को फैसिलिटेट किया था, वो कंट्री था पाकिस्तान। और पाकिस्तान का क्लियर है, पाकिस्तान का हमेशा से नेशनल इंटरेस्ट एंटी इंडिया रहा है, और क्योंकि इंडिया चाइना का 1962 में बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, तो पाकिस्तान चाहता था कि चाइना जो है वो अमेरिका के साथ चला जाए, और इंडिया को इससे और ज्यादा दिक्कत हो। तो एक मतलब कोल्ड वॉर के समय आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक तरफ आपका जो पाकिस्तान है वो वेस्टर्न कैंप के साथ अलायंस पार्टनर था, सोवियत को रोकने के लिए चाइना के साथ मिलकर काम करता था, और इंडिया रशिया की दोस्ती उस समय काफी ज्यादा अच्छी हुआ करती थी। तो कोल्ड वॉर के समय ये दोनों एक तरीके से एनिमिटी था इन दोनों के बीच में। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, हम लोग एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में आ गए, उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, और इनफैक्ट नवाज शरीफ बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी लीडर टू विजिट मॉस्को, और इसके बाद एक थोड़ा सा रिलेशंस में इंप्रूवमेंट आने को दिखा, और 1999 में आपको पता है पुतिन भी पावर में आ चुके थे रशिया में। तो एक तरीके से पाकिस्तान और रशिया की दोस्ती में जिस तरीके से कोल्ड वॉर में बिल्कुल जीरो थी, अब वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। लेकिन इसके बाद कुछ सिग्निफिकेंट दोस्ती नहीं बढ़ी, इनफैक्ट इंडिया रशिया की दोस्ती ज्यादा तेज रेट से बढ़ी। अभी भी पाकिस्तान रशिया की दोस्ती में एक स्टार्ट हुआ, बट कुछ बहुत ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। लेकिन 2014 के बाद से इनकी फ्रेंडशिप में एक सिग्निफिकेंट तेजी देखने को मिला है, और इसके रीजन है कि 2014 में आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी आ चुके थे, 2013 में शी जिनपिंग आ चुके थे, और 2013 में जब से शी जिनपिंग पावर में आए हैं, तो वो एक तरीके का एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी रखे हैं, जिसकी वजह से इंडिया को वेस्ट के साथ काफी अच्छा रिलेशन बनाना एक तरीके का कंपल्शन हो चुका है। इसलिए 2011 में जब बराक ओबामा ने एशिया पाइवट पॉलिसी लाया, उसके बाद से इंडिया अमेरिका की दोस्ती काफी अच्छी होने लगी। लेकिन दूसरे तरफ जो अमेरिका और रशिया की दोस्ती है वो खराब होने लगी, बिकॉज आपको पता है 2008 में पहली बार ये बात किया गया कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाया जाए, और उसके बाद से पुतिन और वेस्ट का रिलेशन 2008 के बाद से ही खराब होना स्टार्ट हो गया। 2014 में जब फाइनली रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स कर लिया, उसके बाद वेस्ट ने सैंक्शन लगाया। तो एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि इंडिया का अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ रहा है, और इंडिया का रशिया से दोस्ती थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था, बिकॉज रशिया से जो हम सामान खरीदते थे, अब हम धीरे धीरे करके अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री से खरीदने लगे। तो आप ये रिलेशन समझ सकते हैं कि इंडिया का अमेरिका के साथ रिलेशन बढ़ा, हमारा रशिया के साथ रिलेशन घटा, और इन दोनों की रिलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगा। तो जब रशिया क्या सोचेगा कि जब इंडिया, आप हमारे दुश्मन से दोस्ती कर रहे हो अमेरिका से, तो हम भी आपके दुश्मन से दोस्ती क्यों ना करें। तो यहीं से रशिया और पाकिस्तान की दोस्ती स्टार्ट हो गई, और इस दोस्ती को किसने इंश्योर किया कि ये दोस्ती बढ़े, वो था चाइना, बिकॉज चाइना और पाकिस्तान की तो ऑलरेडी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो चाइना चाहता था कि रशिया जो है वो पाकिस्तान के क्लोज हो जाए, और चाइना चाहता ही था कि रशिया और अमेरिका के बीच में प्रॉब्लम हो, सो दैट रशिया को हम अपने तरफ खींच लें, पाकिस्तान की तरफ खींच लें, कि हम इंडिया को और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो 2014 में जब से अमेरिका और रशिया की दोस्ती में डिक्लाइन हुआ, इंडिया अमेरिका की दोस्ती बढ़ी, इसी के बाद से रशिया और पाकिस्तान की भी रिलेशन में बढ़ा। और आप देख सकते हैं 2014 में रशिया ने एक आर्म्स एम्बार्गो था, मतलब रशिया ने इसके पहले पाकिस्तान को आर्म्स सप्लाई करने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था, लेकिन अब 2014 में उस रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया, और इनफैक्ट MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी पाकिस्तान में भेजा गया। 2016 में
जो जैश ए मोहम्मद अटैक हुआ था यूरी में, उसके बाद रशिया जो है वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करना था। इंडिया ने कहा कि आप नहीं करें इस एक्सरसाइज को, बिकॉज अभी पाकिस्तान की तरफ से हमें अटैक हुआ है, लेकिन रशिया ने इंडिया की उस रिक्वेस्ट को नहीं माना और अपने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद पाकिस्तान को कंटिन्यू किया। 2017 में मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी हुआ और 2017 में पाकिस्तान को एससीओ की सदस्यता भी दी गई। 2021 में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव वो पाकिस्तान विजिट करते हैं 9 साल के गैप के बाद। और 2022 का आपको इंसिडेंट पता होगा कि जब पुतिन ने यूक्रेन के अगेंस्ट अटैक किया, उसी दिन इमरान खान मॉस्को पहुंच गए थे पुतिन से मिलने। तो एक तरीके से ये बताता है कि रशिया जो है पाकिस्तान जो है वो रशिया के साथ इस यूक्रेन वॉर में क्लियरली खड़ा था। 2024 में अभी आपको पता है रिसेंटली एससीओ का समिट हुआ, एस जयशंकर साहब गए भी थे पाकिस्तान, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का बायलैटरल मीटिंग नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो बायलैटरल मीटिंग करते हैं पाकिस्तान के साथ। तो ये बताता है कि आप देख सकते हैं दोस्ती जो है वो सिग्निफिकेंटली रिसेंट टाइम में बढ़ी है। अब इसके तीन प्रमुख रीजन है। पहला रीजन है इंडिया का वेस्ट के साथ रिलेशन जिस तरीके से बढ़ा है। अब आप देखिए कि आज इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपल्शन है कि इंडिया को वेस्ट के साथ रिलेशन बढ़ाना ही पड़ेगा, बिकॉज इंडिया आज चुपचाप नहीं बैठ सकता है पुराने कोल्ड वॉर की तरह, बिकॉज इस कोल्ड वॉर का जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है चाइना, इट इज जस्ट सिटिंग राइट नेक्स्ट टू अ बॉर्डर। और उससे उसको बैलेंस करने के लिए हम केवल रशिया के भरोसे नहीं रह सकते, वी ऑल्सो हैव टू डाइवर्सिफाई अवर पार्टनर, जिसमें अमेरिका हैज बिकम और इमर्ज्ड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जियोपॉलिटिकल पार्टनर। तो इसलिए इंडिया का वेस्ट के साथ रिलेशन बढ़ा है। और ये रिलेशन बढ़ना इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था अगर वेस्ट का रशिया के साथ रिलेशन ठीक रहता। लेकिन प्रॉब्लम है कि एक तरफ आपका वेस्ट के साथ रिलेशन बढ़ा है और दूसरी तरफ वेस्ट और रशिया का रिलेशन घटा है, जिसकी वजह से इंडिया को आज प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए रशिया यूक्रेन वॉर नहीं होता, रशिया का अमेरिका के साथ दोस्ती तो अच्छा था ही, आपको पता है G7 के बदला G8 में रशिया को इंक्लूड भी किया गया था। तो अगर उन दोनों की दोस्ती होती तब इंडिया को प्रॉब्लम नहीं था। आज इंडिया की प्रॉब्लम इसलिए हो गया बिकॉज एक तरफ इंडिया का वेस्ट के साथ रिलेशन आप देख रहे हो, इट्स ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, और दूसरी तरफ पुतिन और वेस्ट का रिलेशन अच्छा नहीं है। तो इसकी वजह से पुतिन जो है वो इंडिया को बीच बीच में पिंच करना चाहते हैं कि भाई आप वेस्ट के करीब जा रहे हो तो हम भी थोड़ा सा पाकिस्तान कार्ड खेल लेते हैं आपके अगेंस्ट। तो ये एक तरीके से स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग है इंडिया के प्रति कि आप जो अमेरिका के साथ रिलेशन है उसको दायरे में रखें, आप ज्यादा एक्सीड ना करें, क्योंकि अगर आप लक्ष्मण रेखा क्रॉस करोगे तो हम पाकिस्तान के साथ लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर देंगे। और दूसरा एक तरीके से रशिया का कंपल्शन भी है, क्योंकि इंडिया जो अपने आर्म्स इंपोर्ट करता है रशिया में उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है फ्रॉम 69% टू 46%। और रशिया की इकॉनमी आपको पता है नेचुरल रिसोर्स को बेच के और मिलिट्री बेच के चलती है, और अगर आप मिलिट्री नहीं खरीदोगे तो रशिया को नई कंट्री चाहिए वहां जहां वो मिलिट्री बचे। इसलिए रशिया और पाकिस्तान का जो मिलिट्री पार्टनरशिप है उसमें जो रशिया मिलिट्री सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान को वो भी बढ़ा है। तो एक तरीके से इंडिया के कंपल्शन जो है वेस्ट की तरफ जाना, और सेम चीज रशिया का भी कंपल्शन है कि रशिया का अमेरिका के साथ दोस्ती नहीं है, तो रशिया नहीं चाहता है कि आप अमेरिका के क्लोज जाए, तो इसलिए रशिया भी पाकिस्तान के साथ क्लोज जा रहा है। दूसरा तालिबान इन अफगानिस्तान, तालिबान इन अफगानिस्तान की वजह से आपको पता है इस पूरे एरिया में रेडिकलाइजेशन की समस्या और टेररिज्म की समस्या बढ़ने की चांस है। और रशिया को जो साउथ में चेचनिया वाला रीजन है, और आपको ये जो पूरा आप देख सकते हैं ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पे एक तरीके से इस्लामिक पॉपुलेशन ज्यादा है रशिया के साउथ में। और जो रेडिकलाइजेशन की समस्या है वो सेंट्रल एशिया से बढ़कर रशिया के साउथ में भी आ सकती है, और इसीलिए रशिया को अफगानिस्तान में अपना प्रेजेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट किसी भी तरीके का टेररिस्ट अटैक रशिया के पास नहीं आए। आपको पता होगा लास्ट ईयर रशिया के साउथ में इसी तरीके के टेररिस्ट अटैक हुए थे। तो इसलिए रशिया को अफगानिस्तान में प्रेजेंस बनाने के लिए, तालिबान से बातचीत रखने के लिए पाकिस्तान के साथ क्लोज रिलेशन रखना एक तरीके का कंपल्शन बन रहा है। और तीसरा, चाइना जो है वो पूरा जोर लगा दिया है कि रशिया और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़े, बिकॉज चाइना की पाकिस्तान की दोस्ती तो आपको पता ही है कितनी अच्छी होगी। तो जिस तरीके से अमेरिका और चाइना की दोस्ती को पाकिस्तान ने करवाया था, इस समय पाकिस्तान और रशिया की दोस्ती चाइना करवा रहा है। तो आप देखिए कैसे जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट होता है वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से। नाउ इसी चीज की बात करते हैं कि व्हाट डज दिस रिफ्लेक्ट। तो एक नया जो इमर्जिंग कोल्ड वॉर है उसमें एक नया जियोपॉलिटिकल एक्सेस बनते हुए नजर आ रहा है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को फॉलो कर रहे होगे तो जो पुराने जो कोल्ड वॉर था 1945 से 1991, उस समय एक तरफ आपको अमेरिका था, यूएस, चाइना और पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल एक्सेस था, और दूसरे तरफ इंडिया और रशिया का जियोपॉलिटिकल एक्सेस था। लेकिन आज देखिए आप, अमेरिका का इंडिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बन ही रहा है,
और रशिया, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती एक तरफ बन रही है। तो आप देखिए कितना बड़ा ये शिफ्ट आया है जियो पॉलिटिक्स में कि इंडिया अमेरिका का दोस्त बन चुका है, जो किसी ने सोचा नहीं था। रशिया चाइना जो एक तरीके से बॉर्डर में लड़े, इतना प्रॉब्लम रहा, आज रशिया चाइना की दोस्ती नो लिमिट पार्टनरशिप में है और रशिया चाइना पाकिस्तान का एक ट्रायंगुलेटेड पार्टनरशिप बन रहा है। तो दिस इज शोइंग कि पूरा आज के वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत सारे अलायंसेस, फ्रेंडशिप, पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी चेंजेस विच इज हैपनिंग इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। नाउ एक चीज आपको ये बताइए कि क्या इससे इंडिया और रशिया के रिलेशंस आने वाले टाइम में खराब हो सकते हैं? आप देखिए इंडिया की मजबूरी है, इंडिया कोई जानबूझ के वेस्ट के साथ रिलेशन नहीं बनाना। अगर मान लीजिए आज चाइना हमारा बॉर्डर कंट्री नहीं होता तो इंडिया को कोई जरूरत नहीं था अमेरिका के साथ इतना अच्छा दोस्ती बनाने का। तो इंडिया की कंपल्शन है कि वेस्ट के साथ उसको रिलेशन बनाना है। अगर बात करें रशिया की, तो रशिया को पाकिस्तान से रिलेशन बनाना या चाइना से कोई रिलेशन बनाना कोई बचपन का शौक नहीं है पुतिन का कि मुझे चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ रिश्ता अच्छा बनाना है। इनफैक्ट रशिया की भी कंपल्शन है। जब पूरे वेस्ट ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है तो रशिया बेचारा करेगा क्या? और इंडिया जो रशिया से ट्रेड आर्म्स खरीद रहा था, अब आप नहीं खरीदोगे तो कहीं ना कहीं तो बेचेंगे, हमें भी अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना है। तो एक तरीके से ये दोनों आज अपने जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस में इन्वॉल्व है। इंडिया की अपनी कंपल्शन है, रशिया की अपनी कंपल्शन है। नाउ फ्यूचर में इन दोनों की दोस्ती कैसी रहेगी ये डिपेंड करता है कि क्या इंडिया वेस्ट के साथ रिलेशन इतना नहीं बढ़ाएगा जिससे रशिया की नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा हो, और क्या रशिया पाकिस्तान और चाइना के साथ दोस्ती इतना नहीं बढ़ाएगा कि इंडिया के प्रति नेशनल सिक्योरिटी का कोई खतरा हो। तो ये रिलेशन जो है वो उस चीज पे निर्भर करता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के नेशनल सिक्योरिटी के लिए सेंसिटिव हैं और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाते हैं जिससे दोनों के नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा होता है। तो इसलिए बहुत अनप्रिडिक्टेबल है आने वाले टाइम में इंडिया रशिया की रिलेशन क्या होगी। अगर आप सी राजा मोहन जो एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल स्कॉलर है उनका बात माने तो वो कहते हैं कि इंडिया रशिया रिलेशन इज लाइक अ ओल्ड रोमांस जिसको अब रखा जा रहा है किसी तरीके से, बिकॉज बहुत सारे डाइवर्जेंसेस हैं आज रशिया में। लेकिन अगर मान लीजिए कल को रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाता है, डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ जाता है जिनका पुतिन के साथ रिलेशन अच्छा है, तो फिर गेम चेंज हो जाएगा। इंडिया का रशिया के साथ रिलेशन और इंडिया का अमेरिका के साथ दोनों बैलेंस करना आसान हो जाएगा और फिर रशिया को चाइना के प्रति इतना डिपेंडेंस भी नहीं रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप सैंक्शंस हटा दोगे तो बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। बट एज ऑफ नाउ रशिया पाकिस्तान का दोस्ती का होना और खासकर रशिया पाकिस्तान चाइना का ट्रायंगुलेटेड पार्टनरशिप होना, ये नो डाउट भारत के लिए कंसर्न आने वाले टाइम में बन सकता है। बाकी आप अपने व्यूज को जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो, देन गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस।